हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुणा चौधरी। वेलकम टू माई चैनल वीगो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और काफ़ी जो इतने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चंस। तो जल्दी से अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाइए और देखिए आप कौन कौन से क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा और इनके सारे फैक्ट्स जितने भी हैं वो लिखते चले जाइएगा और उनको रिपीटेडली आप रिवाइज करते चलिएगा, तो आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इन Paradise Lost book number 9 writes that Adam was overcome with dash dash में फिल करना है आपको, and so ate the forbidden fruit against his better knowledge। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिल्टन बुक 9 में बताते हैं कि एडम ने जो है फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था। ठीक है ना, क्योंकि ईव ने खा लिया था और ईव को एडम बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो ईव ने खा लिया था तो एडम ने भी खा लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बताइए उसका क्या रीज़न था। फीमेल चार्म था, एग्जिटिंग लव था, फेथफुल लव था, या टेस्ट सो डिवाइन। बताइए किसकी वजह से, क्या मेन कारण क्या था उसको खाने का? उसको खाने का मेन कारण था फीमेल चार्म। ठीक है फ्रेंड्स, फीमेल चार्म की वजह से खा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश राइटर्स अपोज लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643। अब आपको बताना है कि इनमें से किसने लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643 को अपोज किया था और इसके रीज़न क्या थे। ठीक है, बताइए। पहले तो आप बताइए आंसर क्या होगा। जॉन मिल्टन होगा, थॉमस ब्राउन था, एंड्रे मार्वेल, या फिर अब्राहम काउली। बताइए। सो फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन ही इसका आंसर होगा, और उन्होंने अपोज किया था और उन्होंने अपने वर्क एरियोपेजिटिका में यही बताया गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। और इस एक्ट 1643 में कहा गया था कि कोई भी अपनी मर्जी से किसी वर्क को पब्लिश नहीं कर सकता था, लेकिन मिल्टन मानते थे कि हर इंसान को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, तो इसके अपोज में उन्होंने ये प्रोस्ट्रैक्ट लिखा था एरियोपेजिटिका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन। बताना है कि कौन कंटेम्प्रेरी था जॉन मिल्टन का, एंड रॉट, और उन्होंने लिखा द वर्दी कम्युनिकेंट। इट इज सेड दैट हिज प्रोज कैन बी रीड इजीली व्हेन मिल्टन मस्ट बी स्टडीड। ठीक है ना, उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो आपको बताना है ये लिखा किन्होंने, क्या नेम है उनका। जेरेमी टेलर, जॉन बेनियन, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट। बताइए। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जेरेमी टेलर इज़ द करेक्ट आंसर। आप आगे चलिए। आंसर्स साथ के साथ लिखे हुए हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे उन आंसर्स को छिपा लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आप देख ना पाएँ और इजीली आप आंसर तक पहुँच पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रेसिंग हिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री थॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोइजी इनवॉक्स अ मेजर पोइट एज फॉलोज। ठीक है, तो जो थॉमस ग्रे ने प्रोग्रेस ऑफ पोइजी लिखा था उसमें एक बहुत ही मेजर जो है ट्रैक को फॉलो किया था, जैसे कि क्या था। नॉर सेकंड ही that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy, that secrets of the abyss spy, who is he। उन्होंने जो थॉमस ग्रे ने प्रोग्रेस ऑफ पोइजी में ये जो लिखा है लाइंस, उसमें जो ये ही है ये किसको कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर को कहा है, एडमंड स्पेंसर को कहा है, जॉन मिल्टन को कहा है, या फिर जॉन ड्राइडन को कहा है। तो फ्रेंड्स, ये उन्होंने जॉन मिल्टन को कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए
क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और ऑप्शंस भी देखते चलते हैं। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है ना, जैसे कि एडम और ईव जो है पैराडाइज लॉस्ट को छोड़ देते हैं। हैंड इन हैंड विद विंग्स रिंग्स स्टेप्स एंड स्लो, ये किस में है, लाइन्स है बुक 12th में है पैराडाइज लॉस्ट की। व्हाट इज़ देयर कंसोलेशन, तो आपको इसके कंसोलेशन के बारे में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये 3 ऑप्शन ही सफिशेंट है, एक ऑप्शन में कट कर देती हूँ क्योंकि आंसर इन्हीं में सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दे आर कंफर्टेबल बाय देयर लव फॉर वन अनदर, ठीक है, तो आपको इस लाइन के कंसोलेशन के बारे में बताना है कि हैंड इन हैंड विद राइट वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो, ठीक है ना, तो ये क्या, ये था इसका कंसोलेशन, दे आर कंफर्टेबल बाय देयर लव फॉर वन अनदर, या फिर दे आर कंफर्टेबल बाय देयर फॉर नॉलेज ऑफ द अपकमिंग क्राइस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड, या फिर दे आर कंफर्टेबल बाय गॉड हु ट्रेवल्स them in the form of pillar। बताइए क्या होगा आपका आंसर। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब वो जा रहे थे हेवन को छोड़कर, तो वो मतलब कि उनके माइंड में था कि क्राइस्ट आएंगे और धरती पे आके लोगों को बचाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे सर्कल कर देती हूँ, आ पनिशमेंट गिवन बाय गॉड टू एडम एंड ईव एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेस्टिंग फॉरबिडिंग फ्रूट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या इनमें से कौन सा पनिशमेंट जो है गॉड ने एडम और ईव को नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया था। ठीक है, क्योंकि गॉड ने मना किया था कि आपको फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने खा लिया था, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उनको पनिशमेंट नहीं दिया गया था। नंबर 1, चिल्ड्रन दाउ शाल्ट ब्रिंग, या फिर इन सोरो फोर्थ। ऑप्शन बी, एक्सपल्शन फ्रॉम एडन। ऑप्शन सी, कर्स्ड is the ground of thy sky, for thy sake thou in sorrow shalt eat thereof all the day of thy life, या फिर ऑप्शन डी, dust shalt eat all the days of life। बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओफो, तो ऑप्शन दिख ही गया, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ। इन बुक 8 पैराडाइज लॉस्ट, एडम आइडेंटिफाइज हिज चीफ फ्लॉ और वीकनेस टू राफेल। व्हाट इज हिज फ्लॉ। और पैराडाइज बुक 8 में, ठीक है ना, एडम आइडेंटिफाई करता है हिज चीफ फ्लो और वीकनेस टू राफेल। तो आपको बताना है कि वो फ्लो क्या था, ग्लूटनी, द प्राइड इन द सुपीरियरिटी टू ईव, या फिर और कॉन्फिडेंस इन द फ्री विल, या फिर पैशन फॉर ईव। बताइए। तो फ्रेंड्स, वो ईव से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो पैशन फॉर ईव इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि एडम को पता था कि जो ईव कर रही है वो सही नहीं है, रॉन्ग है, लेकिन वो उससे प्यार इतना करता था कि उसे खोना नहीं चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट टू ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। ये हमने कल भी किया था, बताइएगा कि ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में कौन सा वर्क किया गया है। एल पेंसिरोसो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेक्रे ऑफ इन पाइडमेंट, या फिर लेसिडस। बताइए। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, एल पेंसिरोसो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज एल एलिग्रो कंपेनियन पीस कॉल्ड। अब देखिए, एल पेंसिरोसो का एल एलिग्रो का जो है कंपेनियन पीस कॉल्ड
बताइए कंपेनियन वर्क कौन सा है, उसकी ट्विन पोएम थी। ट्विन पोएम्स में बताइए इसकी सेकंड पोएम कौन सी है, लामिया, हाइपीरियन, इल पेंसिरोसो या थाइरिसिस। इल पेंसिरोसो, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। 1632 का ये इनका वर्क है। चलिए क्वेश्चंस तो काफ़ी, चलिए तो ये देखते हैं, मैच करते हैं आपस में हम उनको, ठीक है। देखिए लाइसिडस, अब देखिए लाइसिडस को आप किसके साथ जो है मैच करना चाहेंगे कि ये एलर्जी लिखी थी तो वो किसके लिए लिखी गई थी, बताइए। लाइसिडस लिखी थी एडवर्ड किंग की मेमोरी में, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा एडोनीज। एडोनीज लिखी थी, वो ऑप्शन इसमें दिख ही नहीं रहा है, जॉन कीट्स, ठीक है ना, जॉन कीट्स के लिए एडोनीज, जॉन ऑफ जॉन कीट्स के लिए। नेक्स्ट इन मेमोरी लिखी गई थी एडवर्ड किंग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट A.H. हॉलम, ये है, ये लिखी गई थी आर्थर क्लोक के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए तो आगे चलते हैं हम, काफ़ी मिक्सअप हो गया है लेकिन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके सारे ऑप्शंस हैं, आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी से आप सारे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिजी। अब बताना है कौन सा वर्क इनका एलिजी था। लेसिडस था, एल एलिग्रो था, कॉमस था या फिर पैराडाइज लॉस्ट था, बताइए। सो फ्रेंड्स लेसिडस इज द करेक्ट आंसर, ये इनका एलर्जी था, ठीक है फ्रेंड। इसमें अपने आप को और अपने फ्रेंड को जॉन मिल्टन ने क्या माना है, शेफर्ड माना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरियोपेजिक्टिका। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हालांकि आंसर दिख गया है लेकिन फिर भी हम इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644, यस करेक्ट है। नेक्स्ट, इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग, यस। अब हमने सबसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में यही डिस्कस किया था। नेक्स्ट, इट इज़ स्पीच एड्रेस टू पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, यस। ये जो वर्क लिखा था जॉन मिल्टन ने, ये पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया था। सो हमारा ऑप्शन सी क्या है, इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, नो, ये ट्रेड के लिए कुछ भी नहीं था, ये प्रिंटिंग प्रेस के लिए था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोएम्स, ठीक है, ये तो आप इजीली बता ही देंगे, फिर भी मैं ऑप्शन बता देती हूँ। गिप्सी सॉन्ग एंड सोनेट्स, या फिर एल एलिग्रो सेकंड पेंसिरोसो, या फिर द गुड मोरो, द सन राइजिंग, या फुल फैदम 5 एंड हार्क हार्क द लार्क। So friends, option B is the correct answer. Il Penseroso is the correct answer. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स एक लाइन दी गई है, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें हमें क्या करना है, इस पर फिलअप्स को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है ना। ऑप्शंस मैं आपको दूंगी, ठीक है। द डैश ऑलमाइटी पावर हॉल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द ethereal sky with hideous rain and combustion down to bottomless position, there to dwell in adamantic chains and panel fire, who durst defy thy opponent to arms। मतलब कि ये स्टेटमेंट लिखी गई है पैराडाइज लॉस्ट
के मतलब कि पेज नंबर 44 से मतलब कि आर्टिकल इतने से लिया गया होगा। तो आपको बताना ये फिलअप्स में क्या आना चाहिए। सो ये लीजिए आंसर दिखा दिया मैंने आपको, तो इसमें आएगा हिम। हिम ये किसके लिए आया है? हिम हमेशा गॉड के लिए आता है। अगर जो कैपिटल में एच लिखा हुआ है और हिम लिखा हुआ है तो समझिए वो गॉड के लिए ही कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। मिल्टन introduces Satan and the fallen angels in the book 1 Paradise Lost. Two of the chief devils reappear in book 2 they are। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि सैटर्न के साथ साथ दो जो है और भी एंजल्स जो है फॉलन एंजल्स थे, जो कि फॉलन एंजल्स मतलब पहले एंजल्स थे और फिर वो बाद में क्या बन गए थे। उनको वहाँ से एक्चुअली वहाँ से क्या कर दिया था, वहाँ से भगा दिया गया था। उन्होंने कुछ क्राइम किया होगा इसकी वजह से, तो उनको फॉलन एंजल्स बोला जाता है। तो कौन कौन आए थे सैटर्न के बाद बताइए? मोलॉक, स्लेमस, बैलियल या फिर थेमस? बताइए कौन कौन थे वो। यस फ्रेंड्स, अब आपको पता ही है मोलॉक एंड बैलियल इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम। The glory never shall his wrath almighty extort from me। ये पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट का है। आपको बताना है what glory is being referred by Saturn। अब यहाँ पे बताना है कि जो लाइन बोली है सैटर्न ने, इसमें ग्लोरी किस चीज़ के लिए रेफर किया गया है? द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, या फिर टू रीजन इन हेल्थ, या फिर सी टू डिफीट गॉड, या फिर डी टू स्प्रेड इवल? बताइए किस लिए कहा गया है? फ्रेंड्स आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। ऑप्शन ए द करेज नेवर बी सबमिट और यील्ड। ठीक है। और ये जब क्या नाम है सैटर्न को जब गॉड ने हेवन से निकाल दिया था तब ये लाइन बोली जाती है सैटर्न के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंजल्स हु ऑफ दोज हु ऑव्ड एलिगेंस टू सैटर्न डेयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एम्पायर्स डॉक्ट्राइन एंड लेफ्ट हिज कंपनी टू रिटर्न टू गॉड पैराडाइज लॉस्ट बुक 5। ठीक है। और आपको बताना है कि वो कौन सा एंजल था जो कि सैटर्न को मतलब कि सैटर्न जिसको भेजता है कि क्या करना है, मतलब कि उसको सैटर्न को क्या करना था कि पोजीशन चाहिए था उसको फिर से हेवन पे। क्योंकि जब सैटर्न जो था पहले एडम को तो बाद में बनाया था गॉड ने, सैटर्न को गॉड ने पहले बना दिया था। तो इस चीज़ से सैटर्न बहुत ज़्यादा क्या था, जेलस था। ठीक है ना। और वो क्या था, वो गॉड से इस वजह से क्या था, बहुत ज़्यादा नाराज़ था और वो गॉड से इस चीज़ के लिए रिवेंज चाहता था। ठीक है ना। तो फिर उसने किसको भेजा था बताइए अकम्पनी के लिए? माइकल को, एब्डेल को, यूरियल को, या फिर गैब्रियल को? तो फ्रेंड्स एब्डेल इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन बिगनिंग व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ स्पेंड एंड्स विथ। ठीक है। तो आपको बताना है कि फेमस सोनेट है जॉन मिल्टन का जिसकी बिगनिंग लाइन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, और उसके लास्ट में क्या आता है, लास्ट में लास्ट लाइन क्या होती है एक तरीके से बताना है। लास्ट है इनकी, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है ना। मतलब कि गॉड उन्हीं को सर्व करते हैं जो उनके लिए उनको सर्व करता है और वेट करता है, मतलब कि पेशेंस रखता है। ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स एक्शन ऑफ फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक। ठीक है ना, तो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन प्रेजेंट करते हैं एक्शन ऑफ फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में बताते हैं कौन कौन सी हैं वो। बुक 4 एंड बुक 9। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द पोएम और इन्वोकेशन एट द ओपनिंग ऑफ बुक 3 पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन आस्क्ड फॉर डिवाइन हेल्प इन राइटिंग हिज एपिक। ही स्टेट्स दैट ही इज इन पर्टिकुलर नीड ऑफ एड बिकॉज ही हैज़ वॉट ही कंसिडर टू बी डिसेबिलिटी। वॉट इज इट? ठीक है, तो जब मिल्टन अपनी पोएम लिखना चाहते थे, वो बुक 3 की ओपनिंग लाइंस है एक्चुअली, वो क्या करना चाहते थे, वो अपनी डिसेबिलिटी बताना चाहते थे, दिखाते थे कि अब वो लिख नहीं पाएंगे और गॉड को उनकी हेल्प करनी होगी। और वो किस वजह से नहीं लिख पाएंगे बताइए? लेमनेस की वजह से, डीफनेस की वजह से, प्रोलिक्सिटी की वजह से, या ब्लाइंडनेस की वजह से? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी ब्लाइंडनेस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्पीड बहुत स्लो लग रही है या फास्ट लग रही है तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम्स साइड। अब बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा कैरेक्टर होता है कि जो स्टोरी बताता है कि एडम की रिब से जो है ईव का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक है, क्योंकि गॉड ने एडम की रिब से ही ईव को बनाया था। तो वो कौन थे? एडम बताते हैं, ईव, राफेल, या फिर गॉड खुद बताते हैं? सो फ्रेंड्स, राफेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ओनली वन ऑफ मिल्टन्स कॉन्टेम्परेरीज टू बी वर्मर, गैलीलियो, या फिर किंग चार्ल्स? बताइए कौन थे वो? सो फ्रेंड्स, गैलीलियो इज द करेक्ट आंसर।